श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा कब से कब तक है, आप पूजा की थाली में क्या क्या रखना और साथ ही साथ में क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जो बातें आपको ध्यान रखनी है, उस बारे में वीडियो है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन राखी बांधवाते समय कई सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है और मुख्य तौर पर तो शुभ मुहूर्त का भी। बहुत से लोग देखिए किसी भी समय, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है तो किसी भी समय राखी बांध देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मुहूर्त वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। कब है रक्षाबंधन? तो देखिए ये सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार ये 19 तारीख को है, तो इसलिए 19 अगस्त को जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और शुभ मुहूर्त तो सुबह देखिए राखी बांधने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय में शुभ मुहूर्त जो होगा वो दोपहर 2:07 से रात को 8:20 तक रहेगा। और आप प्रदोष काल में जो राखी बांधेंगे तो शाम 6:57 से 9:10 के बीच में राखी आप बांध सकते हैं। इस बार सुबह से जो है वो भद्रा का साया रहेगा और इसी कारण जो है दोपहर 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधना श्रेयस्कर माना जाएगा। भद्रा जो होगी वो अंत होगा 1:30 यानी 1:30 बजे, और सुबह से ही भद्रा जब पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगी 5 बजे के करीब से। इसलिए जो है ये समस्या आ रही है, तो 1:30 बजे के बाद जो है आप राखी बंधवा सकते हैं। शुभ मुहूर्त आपको बता ही दिया हुआ है। राखी की थाली में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जब आप राखी बांधने के लिए बैठते हैं, तो उससे पहले कुछ सामान आप तैयार करके रखिएगा। तो देखिए चांदी की थाली अगर आपके पास है तो चांदी की थाली ले लें, पूजा की थाली है तो पूजा की थाली ले लें। जो भी यदि आप रसोई की कोई थाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर सूती कपड़ा या केले का पत्ता फैला कर रख लें, और हाँ उसमें स्वास्तिक या फिर ओम कोई ऐसा शुभ प्रतीक जरूर बना दीजिएगा। जो भी आप पूजा में चावल इस्तेमाल करेंगे वो टूटे नहीं होने चाहिए, तिलक करने के लिए जो लेंगे, और इन्हें ही अक्षत कहा जाता है। तो छोटी सी कटोरी में अक्षत जरूर रखिएगा। पूजा के दौरान भाई के माथे पर तिलक के बाद अक्षत लगाया जाता है, तो इस दौरान छोटी सी कटोरी में रोली भी आपको रखनी होगी। माथे पर तिलक करने के लिए रोली का प्रयोग किया जाता है, उसमें सिंदूर वगैरह मत लीजिएगा, और इसे कुमकुम भी कहते हैं। और एक छोटा सा कलश भी पानी पीने के लिए उसमें रख दीजिएगा किसी बर्तन में, ग्लास में, और चंदन भी आप रख सकते हैं अगर रोली नहीं है तो। इससे घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। नारियल का प्रयोग हर शुभ काम में किया जाता है, तो राखी बांधते समय आप नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि जो है वो आती है, तो आप नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। और दीपक जो है हर धार्मिक कार्य में बहुत शुभ माना जाता है, तो इस दिन बहनें जो हमें दीपक जलाकर भाई की आरती उतारती हैं। इससे भाई बहन का प्रेम बना रहता है और दोनों के जीवन में प्रकाश आता है। और आरती उतारने के बाद, राखी बांधने के बाद बहनें जो हैं वो भाई को मिठाई खिलाती हैं। इस दिन भाई को मिठाई खिलाने से दोनों के रिश्ते में मिठास बनी रहती है। बांधने का सही तरीका क्या है राखी? तो सुबह आप जल्दी उठकर स्नान वगैरह या साफ कपड़े पहन लें। जब शुभ मुहूर्त आता है तो भगवान के सामने आपको दीपक जलाना है और राखी की थाली आपको सजानी है। थाली में राखी के साथ रोली, चावल, दिया, मिठाई आदि रख लें। और बांधने से पहले, राखी बांधने से पहले संभव हो तो दोनों भाई बहनों को व्रत रखना चाहिए। सभी राखियों को एक थाली में रखकर पूजा करनी है, फिर भाइयों को तिलक लगाना है और फिर राखी बांधना है। बहनों को भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधना चाहिए। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं, आरती उतारें, और राखी बांधने के बाद सभी बहनों को जो है भाइयों को उपहार देना चाहिए कि भाई अपनी बहनों को उपहार दें, और बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और उन्नति की कामना करती हैं। राखी बांधते समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वमानु बागनामी रक्षो माचल माचला। इस मंत्र का संभव हो सके तो आप जब राखी बांधते हैं तो उस समय प्रयोग करें। अब ध्यान रखते हैं उन बातों का कि रक्षाबंधन पर आपको कैसे किन बातों का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वो है, सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश, शिव जी और हनुमान जी और कृष्ण भगवान को राखी बांधना शुभ माना जाता है, तो हो सके तो इन लोगों को भी, आप इन देवताओं को भी भगवान को राखी बांधें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। राहु काल या भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए, जो कि आपको समय बता ही दिया है। दोपहर तक भद्रा काल है तो उस समय मत बांधिएगा राखी। काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी भी नहीं बांधनी चाहिए, ऐसे राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। प्लास्टिक और अशुद्ध चीजों से बनी और अशुभ चिन्हों वाली और भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधें।
भाई को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूलें। भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ होना चाहिए। राखी बांधते वक्त राखी का मंत्र बोलना ना भूलें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचला। अपने भाई को राखी बांधने से पूर्व तिलक के समय रोली से या चंदन ले लें, उससे तिलक कर लें। सिंदूर से तिलक ना करें। अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। राखी बांधते वक्त भाई का मुख दक्षिण दिशा में ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें, बाकी किसी भी दिशा में हो। भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक ना लें। बहन की आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठें। राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी हो तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हुई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है रक्षाबंधन के दिन। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।